नमस्कार दोस्तों, क्या हम जानते हैं ब्रह्मांड से पहले क्या था? शून्य या स्वयं परम सत्य? विज्ञान कहता है कुछ भी नहीं था, लेकिन अध्यात्म कहता है सब कुछ पहले से मौजूद था। तो सच क्या है? आइए विज्ञान और अध्यात्म के मेल महाज्ञान के साथ इस ब्रह्मांड से पहले क्या था। ये एक बड़ा गूढ़ सवाल है। विज्ञान के मुताबिक बिग बैंग से पहले की स्थिति को हम ठीक नहीं जानते, क्योंकि हमारे भौतिक नियम वहीं से शुरू होते हैं। कुछ सिद्धांतों में क्वांटम फ्लक्चुएशंस या सिंगुलैरिटी की बात होती है, तो कुछ में ऐसे काल्पनिक आयाम या स्थितियां जो हमारी समझ से परे हैं। फिलहाल ये एक रहस्य ही है और शायद हमेशा रहे। क्या शून्य सच में खाली है? सीधी बात यह है कि विज्ञान के पास अभी तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। ब्रह्मांड के पहले की अवधारणा ही मुश्किल है, क्योंकि समय और स्थान की शुरुआत बिग बैंग के साथ ही मानी जाती है। उससे पहले क्या था या कुछ था भी या नहीं, ये अब भी एक गहरा रहस्य है। हमारी समझ बस यही तक सीमित है कि बिग बैंग से पहले की स्थिति को हम अभी नहीं जान पाए हैं। क्या शून्य सच में खाली है? शून्य हमें खालीपन जैसा लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं। क्वांटम भौतिकी बताती है कि शून्य भी ऊर्जा और छोटे छोटे उतार चढ़ावों से भरा होता है। यानी जिसे हम खाली समझते हैं, वो भी वास्तव में पूरी तरह खाली नहीं है। ये सवाल पूरी तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। विज्ञान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति भौतिक सिद्धांतों जैसे बिग बैंग से समझाई जाती है। वहीं आध्यात्मिक या धार्मिक परंपराएं परम ब्रह्म या ईश्वर को कारण मानती हैं। आपका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। ओम ध्वनि क्या ब्रह्मांड की शुरुआत है? ओम ध्वनि का संबंध आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं से है, विशेषकर हिंदू दर्शन में। इसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि या प्रतीकात्मक शुरुआत माना जाता है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग जैसी घटना से जुड़ी है। ओम को आध्यात्मिक रूपक के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य नहीं। क्या विज्ञान बिग बैंग से पहले कुछ बताता है? अभी तक वैज्ञानिक समझ बिग बैंग से पहले की स्थिति पर सीमित है। हमारे मौजूदा भौतिक नियम बिग बैंग के साथ ही लागू होते हैं। इससे पहले क्या था या समय और स्थान की अवधारणा कैसी थी, ये अब भी अनिश्चित है। कुछ सैद्धांतिक मॉडल या परिकल्पनाएं जरूर हैं, लेकिन उनके पास ठोस प्रमाण नहीं है। इसलिए फिलहाल विज्ञान बिग बैंग से पहले के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं बता पाता। क्या समय भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही शुरू हुआ? आधुनिक विज्ञान के मतानुसार समय की शुरुआत बिग बैंग के साथ ही मानी जाती है। बिग बैंग से पहले समय का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि समय और स्थान दोनों ही उसी घटना के साथ पैदा हुए। सरल शब्दों में समय की घड़ी भी ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही चालू हुई। क्या आत्मा ब्रह्मांड से पुरानी है? आमतौर पर आध्यात्मिक या धार्मिक मान्यताओं में आती है। विज्ञान आत्मा के अस्तित्व पर कोई ठोस राय नहीं रखता, इसलिए ये पूरी तरह आपकी व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर है। कुछ परंपराएं आत्मा को शाश्वत मानती हैं, जबकि विज्ञान केवल भौतिक ब्रह्मांड की शुरुआत को देखता है। तो ये सवाल विज्ञान के दायरे से बाहर है। क्या हर चीज ऊर्जा है? के अनुसार हर चीज या तो ऊर्जा है या
का कोई रूप। आइंस्टाइन का मशहूर समीकरण E=mc² बताता है कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे में बदल सकते हैं, यानी पदार्थ भी ऊर्जा का एक सघन रूप है। तो हाँ, वैज्ञानिक रूप से हर चीज किसी न किसी रूप में ऊर्जा ही है। क्या हम किसी बड़े सच का हिस्सा है? व्यक्तिगत और दार्शनिक है। अगर आप इसे आध्यात्मिक या अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से देखें, तो कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि हम सब एक बड़े सत्य या एक व्यापक अस्तित्व का हिस्सा है। वहीं विज्ञान की दृष्टि से हम ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन विज्ञान इसे किसी सत्य के रूप में परिभाषित नहीं करता। अंततः ये आपकी अपनी समझ और विश्वास पर निर्भर करता है। तो क्या यह मान ले कि शून्य ही अंतिम सत्य है? ये पूरी तरह आपकी दृष्टि और मान्यताओं पर निर्भर करता है। कुछ आध्यात्मिक या दार्शनिक परंपराएं शून्य या शून्यता को अंतिम सत्य मानती हैं, जैसे बौद्ध दर्शन में निर्वाण। वहीं विज्ञान इस तरह के अंतिम सत्य की बजाय खोजे जा सकने वाले प्राकृतिक नियमों पर केंद्रित रहता है। तो इसका कोई सार्वभौमिक जवाब नहीं है। ये पूरी तरह आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो क्या ब्रह्म, ओम और शून्य यह तीनों एक ही हैं? स्वाभाविक तौर पर कारण ढूंढते हैं, लेकिन विज्ञान के पास फिलहाल कोई ठोस जवाब नहीं है। ओम या परम ब्रह्म जैसे विचार आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, जबकि खालीपन या शून्य भी पूरी तरह समझा नहीं गया। विज्ञान बस कहता है कि बिग बैंग से पहले की स्थिति हमारी मौजूदा समझ से परे है। मुझे खुशी है कि हम ये बातचीत कर रहे हैं। अगर कभी और कोई विचार या सवाल हो तो बेझिझक करना। तब तक आप अपने सवालों और सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल अगर हो जिसे जानने की उत्सुकता हो, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर शेयर करें। हम अगले भाग में उसे साझा करने की कोशिश करेंगे। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।